हाय दोस्तों, केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर पर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? दूसरी ओर हम ये बात करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। बेसिकली हम यहाँ पर चैप्टर 5 क्लास 12th में जो ऑक्सीडेशन नंबर यानी कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड हैं, उनमें ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या को प्राप्त करना सिखाएंगे। लेकिन इसके पहले आपको कई सारे एग्जाम्पल ऐसे बताएंगे जो आपको फर्स्ट ईयर में मिल जाएँगे और फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं। लेकिन अगर वो आप सीख लेते हैं, तो कहीं न कहीं हद तक आपको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहली बात ये है कि अगर आपने मेरे पहले वीडियो को यानी जहाँ हमने आपको सिखाया है फ़ॉर्मूला बनाना और फ़ॉर्मूला बनाने से पहले भी आपको मैंने सिखाया है कि नेगेटिव रेडिकल्स क्या होते हैं और पॉज़िटिव रेडिकल्स क्या होते हैं। सबसे पहला ही वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। और देखना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो यहाँ पर ये सारी दिक्कतें काफ़ी आ सकती हैं, ठीक है? तो वो ज़रूर आना चाहिए। वहाँ पर आपको पॉज़िटिव और नेगेटिव रेडिकल पढ़ना है और वहाँ से फिर यहाँ पर जंप करना है और यहाँ पर सारी चीज़ें सीखनी हैं। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, तो अगर आईयूपीएसी नाम में ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारा आईयूपीएसी नाम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होगा, वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं होता क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करें, ऑक्सीडेशन की बात करें तो जो केमिकल बॉन्ड होता है, ठीक है? जो केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? जो दो परमाणुओं के बीच में एक बॉन्ड बनते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दिए जाते हैं, ठीक है? यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। उसके दौरान जो होता है, जैसे मान लो यहाँ पर NaCl और Na, इसके बीच में जो ये बॉन्ड बना, तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड एक बना, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना, ठीक है? अगर दो इलेक्ट्रॉन ये ना होते तो साझेदारी ना होती। इनके बीच में दिए गए इलेक्ट्रॉन, ओके, ऐसा कह सकते हैं कि खोए गए इलेक्ट्रॉन या फिर दिए गए या फिर लिए गए। अगर हम यहाँ पर देखें, इसको अगर तोड़ें तो यहाँ हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस। अब ये बात आ जाती है कि यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, यानी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया। जैसे ही क्लोरीन को दिया तो क्लोरीन पर आ गया माइनस चार्ज, यानी ये क्या हुआ? क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। ओके, ये जो एक्सेप्ट करने की जो प्रक्रिया है, यानी इलेक्ट्रॉन का देना और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना, यही होता है ऑक्सीडेशन नंबर, यही होता है ऑक्सीकरण संख्या। तो इस पे अगर देखा जाए, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 1 है। और क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो भी 1 है, बट यहाँ पर ये माइनस की 1 है और यहाँ पर क्या है? प्लस की 1 है। ओके, इस चीज को विशेष ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा हाईली नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो चलिए सीखते हैं ये भी। जैसे मान लो कॉमन चीज़ें भी लेते हैं, जैसे मान लो हमने एक लिया है H2SO4। ओके, आपको नाम पता होगा H2SO4 होता क्या है? H2SO4 होता है हाइड्रोजन सल्फेट, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन सल्फेट, इसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर हम H2SO4 में तुमसे कहें कि हमें सल्फर की निकालनी है, अंडरलाइन हमने कर दिया, चलिए अंडरलाइन हमने कर दिया, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? ऑक्सीडेशन नंबर ON फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? H। अब H के ऊपर चार्ज कितना होता है? वी नो दैट, हम जानते हैं H के ऊपर +1 चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे +1। ओके, अब है कितने यहाँ पर H? यहाँ पर 2 हैं, 2 हैं तो यहाँ पर चाहे 2 लिख दो और चाहे दूसरी कंडीशन में, यहाँ पर हम एक 2 कंडीशन आपको बता रहे हैं, चाहे ऐसे लिख दो 2 गुणे +1, ठीक है? फिर है सल्फर, सल्फर अगर सल्फर का निकालना है तो यहाँ करेंगे +x, यहाँ पर भी करेंगे +x, आगे करेंगे। यहाँ पर 2 तरीके बता रहे हैं निकालने के। यहाँ है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर हम जानते हैं कि चार्ज जो होता है वो -2 होता है। तो -2 और यहाँ लिखेंगे 4 बराबर 0, क्योंकि अब कुछ है नहीं तो फिर बराबर 0 लगाएंगे।
यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 गुणे -2 बराबर 0। दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा +2, ठीक है, +2 आ गया, फिर आ जाएगा x, फिर आ जाएगा 4 दूनी -8, ठीक है, 8 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। यहाँ फिर वही कंडीशन आएगा, ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा x, फिर आ जाएगा यहाँ पर -8 बराबर 0। वी नो दैट -8 डिवाइडेड +2 इक्वल टू -6, यानी यहाँ पर जो बचेगा x प्लस -6 बराबर 0। समझ में आया? यहाँ फिर वही कंडीशन आएगी, x प्लस -6 बराबर 0। अब ये क्या होगा, ये -6 ट्रांसप्लांट इधर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ओके, ट्रांसफर होगा 0 के साइड में, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर +6, ओके, x बराबर यहाँ पर भी आएगा क्या, x बराबर +6। वी नो दैट जो सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या है वो है +6, निकल के आ गया। H2SO4 में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या वो कितनी है, +6। अब आगे बात करेंगे, एक और है KMnO4। आप ये सभी लोग जानते होंगे कि MnO4 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इसे हम बोलते हैं पोटेशियम मैग्नीज टेट्रा ऑक्साइड या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। नाम तो सुना ही होगा आपने, कुएं की लाल दवा। तो चलिए ज़्यादा हम ना लिखते हुए सीधे आप मैग्नीज के ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकाल करके दिखाते हैं। मैग्नीज K+1 होता है, ठीक है, प्लस करेंगे, मैग्नीज को x मान लेंगे, प्लस करेंगे, और यहाँ पर होता है -2 4 बराबर 0, +1 करेंगे, प्लस करेंगे x, प्लस करेंगे 4 दूनी 8 बराबर हो जाएगा 0, -8 डिवाइडेड बाई +1 इक्वल टू -7, यानी x प्लस -7 इक्वल टू 0। नाउ x बराबर +7, that is oxidation number of manganese, +7 oxidation number of manganese, Mn, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ये चीज हमने आपको सिखा दी है, थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूलों पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। आप कई सारे, जैसे आपको इसमें निकालना है, हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, Na2CO3, यहाँ पर आपको निकालना है कार्बन की, कमेंट में बताइएगा, ठीक है, K2SO4, यहाँ पर भी आपको सल्फर की निकालना है, ओके, सल्फर की निकाल के आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर, कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग अब बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे बात करने से पहले कुछ देख लेते हैं। इसी के साथ हमने एक एग्जांपल लिख रखा है, जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हेक्सा आयरन सेकेंड सल्फेट। अब हमको आयरन की निकालना है, क्या, मेटल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर है तो यहाँ पर मेटल की ही निकालना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको हम ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको सिखाने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, सहसंयोजक लिगेंड, यानी जितने भी मेटल, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड लगे होते हैं उनकी संख्या कितनी है। अब अगर मोनोडेंटेट होगा तो फिर एक एक करके काउंट होगा, और अगर बाइडेंटेट होगा तो आपको मैंने लिखाया था कि 2 इंटू bidentate bidentate ligand, ओके, ligand, ये किसको फाइंड करना, बराबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट लिगैंड कितने लगे हुए हैं। और कोऑर्डिनेट लिगैंड कहाँ पर देखे जाएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, बाहर वालों से कोई मतलब हमारा नहीं है। अगर ट्राइडेंटेट होगा तो 2 इंटू ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ओके, आर पॉलीडेंटेट, जितने भी होंगे उनको हम पॉलीडेंटेट हो या ट्राइडेंटेट हो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने ही बॉन्ड यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे तो उतनी ही उनकी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। चलिए कुछ एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। यहाँ पर पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो x को मान लेंगे हम, Fe का निकालना है, Fe को मानेंगे x, H2 होता है 0, 0 को रखते हैं, उदासीन है इसलिए 0 होता है, कई बार पिछले वीडियो में हमने बता रखा है।
ठीक है। SO4 यहाँ पर SO4 का जो टोटल होता है वो होता है -2 बराबर 0। सेम वैसे ही निकालेंगे तो x प्लस ये सब कट जाएगा और यहाँ बचेगा -2 इक्वल टू 0। ये -2 ट्रांसफर होगा 0 पर तो x बराबर +2। ये तो हमारा रहा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसका आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर आ गया है आयरन का। समझ में आया? अब बात करेंगे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है, यानी एक दंतुक लिगेंड है और एक दंतुक लिगेंड कितने हैं? 6 हैं। इसीलिए इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा CN बराबर कितना होगा? 6 होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पर ये एग्जांपल है तो यहाँ पर क्रोमियम है, एक्वा है यानी वाटर है, 4 है और Cl2 है, प्लस है। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। नेमिंग पे बात नहीं करते हैं, IUPAC नेमिंग अगर आपको इसकी जानना है तो इससे पहले वाला वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए क्रोमियम की निकालना है। यहाँ पर एक्स मान के चलेंगे, प्लस करेंगे, 0 करेंगे, 4 करेंगे, 4 इसके बेस में लगा हुआ है, प्लस करेंगे Cl2। एक Cl का -1 होता है इसलिए 2 Cl2 को क्या होगा? ये होगा। और यहाँ पर जो प्लस या माइनस जो चार्ज होता है वो बराबर के बाद में लिखा जाता है। ये हमने पहले भी वीडियो में बताया था, यहाँ पर भी बता रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा +1। अब बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इधर देखो x प्लस यहाँ हो जाएगा -2 बराबर +1। ओके, -2 है, यहाँ पर जाएगा शिफ्ट होगा तो x बराबर +1 +2 x बराबर +3। तो x यानी क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गई वो +3 आ गई है। ठीक है। अब अगर बात करेंगे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की तो ये मोनोडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है, 4 और 2, 4 और 2 6 मिलकर क्या होगा? 6। यानी इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। एक एग्जांपल और है। ये एग्जांपल है, यहाँ पे पोटेशियम है तो पोटेशियम का होता है 1। ठीक है, हमेशा हम CMA का ही निकालेंगे, CMA का ही निकालेंगे। CMA होता है सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये होता है प्लेटिनम है। यहाँ पर X लगाएंगे और प्लस करेंगे, NH3 0 होता है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। Cl हमारे 5 हैं इसीलिए हम ले करें -1, 5 बराबर 0। कोई चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव आयन नहीं। +1 है, यहाँ -5 हो जाएगा। देखो +1 है, सीधे लिखते हैं, +x लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, -5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर होगा जाएगा 0। -5 डिवाइडेड बाई +1 इक्वल टू -4। तो x बराबर +-4 बराबर 0, उधर जाएगा तो x बराबर +4। ये हमारी प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ गई है। अब अगर इसमें बात करेंगे हम CN की तो CN जो है यहाँ पर एक ये है, 5 ये है, 6 है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना है? 6। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? ये है PtCl2En का होल ट्वाइस NO3 -2। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। x प्लस -1 है, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं अब हम। प्लस यहाँ पर इन है यानी 0 लिखेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर NO3 -1 होता है, -1 2 लिखेंगे बराबर 0 लिखेंगे। -2 इक्वल टू -4। ठीक है, x प्लस -4 बराबर 0, उधर जाएगा तो +4 में आएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पर +4 आ रहा है प्लेटिनम का। ठीक है, Pt का +4 आ रहा है। अगर इसकी हम Cn की बात करेंगे तो इससे पहले हमने अभी बता रखा है कि Cn की जब बात करेंगे तो यहाँ पर ये तो 2 हो जाएगा इसके अंदर, तो यहाँ पर 2 हो गया। लेकिन ये En जो होता है, En को आप लोग जानते होंगे, इसे बोलते हैं एथिलीन। ठीक है, डाई एमीन। एथिलीन डाइअमीन क्या होता है? NH2 CH2 CH2 डैश NH2। ठीक है, ये होता है और ये एक प्रकार के क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड है। तो बाइडेंटेट होने की वजह से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, कितने हैं यहाँ पर? 2 हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो प्लस करेंगे हम 4, यहाँ हो जाएगा 6। यानी इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? ये है क्रोमियम है, कार्बोनेट है, NH3 है, 5 है, Cl है। अगर इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर x मान लेंगे। ठीक है, मेटल को x माना हमने। CO3 -2 होता है, ये आप जाकर के वहाँ पर चेक कर सकते हैं, निगेटिव आयंस में दिया हुआ है। -2 लिखेंगे
प्लस करेंगे NH3 0 होता है, ठीक है, 5 करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, प्लस करेंगे -1 करेंगे और बराबर 0 करेंगे। क्यों? नेगेटिव आयन को भी हम बराबर के इस पार ही लिखते हैं, लेफ्ट में रखते हैं, ठीक है। चार्ज कोई आता है, ध्यान रखो, सिर्फ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों में से चार्ज जो आएगा वही 0 की जगह पे रखा जाएगा। चाहे एक चार्ज हो, +1 हो, +2 हो, +3 हो, -1 हो, -2 हो, प्लस में होगा प्लस में रखा जाएगा 0 के स्थान पर, और माइनस में होगा तो माइनस में ही उसको रखा जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना। तो चलिए, -2 -1 -3, तो प्लस -3 इक्वल टू 0। नाउ x इक्वल टू +3। नाउ oxidation number of chromium by equal to +3। नाउ वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें हम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 5 और ये 1 6 इक्वल टू 6। ओके, चलिए नेक्स्ट दो एग्जांपल और यहाँ पर हैं, चलिए बात कर लेते हैं। Fe जो होता है वो x होता है, x प्लस Cn होता है -1 इक्वल टू मतलब 6 होता है, हाँ बराबर -3, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा x प्लस -6 इक्वल टू -3, ये -6 इधर जाएगा ट्रांसफर हो करके, तो x इक्वल टू -3 प्लस 6, x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा क्या, +3। ओके, तो यहाँ पर जो Fe है वो +3 के फॉर्म में है, और यहाँ पर जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। ओके, चलिए इसमें बात कर लेते हैं। तो Cr का होता है x प्लस 0 3, और यहाँ होगा -1 3 इक्वल टू 0। x प्लस -3 बराबर 0, ये उधर जाएगा x बराबर +3। तो यहाँ पर Cr की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, सॉरी, जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3 होगा, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इन है, एथिलीन डाइमीन है, इससे पहले हमने बताया है कितने हैं, 3 है। बाइडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड यानी द्विदंतुक, ओके, बाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो 2 गुणे 2, सॉरी 3, क्योंकि 3 है यहाँ पर, देखिए 3 है ना, तो 3 बराबर 6, यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 6। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखें, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, शेयर करें ताकि और भी वीडियो जल्दी से जल्दी मैं बनाऊं। इसकी जब बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं और 2 तरीके के संकुल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स आयन है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो पीएच होता है, यहाँ पर इसको मान लेंगे 0, क्योंकि ये एक लिगैंड होता है, उदासीन टाइप का लिगैंड होता है। तो चलिए यहाँ मान लेंगे 0, प्लस मान लेंगे x, ये एक प्लेटिनम है, 2 प्लेटिनम, ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऐसे कंपाउंड आ जाते हैं तो ओवरऑल मेटल को ढूंढ करके हम जितने मेटल होंगे वहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ 2 मेटल हैं तो यहाँ लिखेंगे 2x, प्लस यहाँ जो होता है Cl2 होता है, यहाँ पर होगा -1, और यहाँ होगा 2, प्लस ये H है, H के ऊपर -1 होता है, हाइड्राइड होता है, ठीक है, तो -1, प्लस CH3 होता है। अगर CH4 की बात करें, उदासीन होता है, CH4 की बात करें क्योंकि टोटल बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन अगर इससे एक H निकल जाता है तो CH3 माइनस आ जाएगा और H प्लस आ जाएगा। ये यहाँ पर -1 होता है तो इसको लिखेंगे -1 इक्वल टू 0, 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस -2, बाकी इसको काट देते हैं, और यहाँ पर -1 -2, यहाँ पर प्लस -2 लिख देते हैं बराबर 0, 2x प्लस -4, ठीक है, 4 बराबर 0, उधर जाएगा प्लस में चला जाएगा, प्लस में 4 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2x बराबर x बराबर +4/2, यानी x बराबर +2, यानी जो यहाँ पर प्लेटिनम है Pt जो है यहाँ पर +2 के फॉर्म में है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो है 4 है, और यहाँ पर कितने, 1 2 और 4, यानी 4 4 है, ठीक है। प्रत्येक कॉम्प्लेक्स आयन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इक्वल टू 4, ठीक है, एवरी, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4।
ओके, चलिए नेक्स्ट। हमारे सामने एक और एग्जांपल है और इसका हम आपको नाम भी लिखेंगे यूपीएससी में और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी बात करेंगे। तो चलिए, कोबाल्ट है, ट्रांस कोबाल्ट है। तो ट्रांस की जब बात आती है तो यहाँ पर क्या होगा, इस चीज के विषय में हम जान लेते हैं। ट्रांस और सिस दो जो है क्या होती हैं, ट्रांस और सिस दो प्रकार की पोजीशन होती हैं, दो प्रकार की, इन्हें कहते हैं आइसोमेरिज्म। और ये आइसोमेरिज्म जो आती हैं वो आती हैं यानी आइसोमेरिज्म समावयवता, हिंदी में समावयवता कहते हैं, उन्हीं के अंतर्गत ये जो है आइसोमेरिज्म आती हैं। तो जब आइसोमेरिज्म वाला हम वीडियो बनाएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे। यहाँ पर ट्रांस, इसका अगर नाम हमें लिखना हो तो क्या करेंगे, नाम लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ये कोबाल्ट है, मेटल है, या आयोडाइट है, और ये हमारा एथिलीन डाई एमीन है, ये एक्वा है। ओके, इतना तो आपको पता है, यानी एक्वा में ए आता है, एथिलीन डाइमीन में ई आ रहा है और आई में आई आ रहा है। तो सबसे पहले ए आता है, सिंपल सी बात है, लिखेंगे हम यहाँ पर ट्रांस, ठीक है, ट्रांस। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, ए आ रहा है ना तो एक्वा लिखेंगे, ठीक है, एक्वा। फिर तो ई आएगा तो बिस, क्योंकि एथिलीन डाइमीन है इसलिए बिस लिखेंगे, कितने हैं, दो हैं इसलिए बिस लिखेंगे, एक्वा बिस। यहाँ लिखेंगे एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन आइडो, ठीक है, आइडो, ओके, कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात आती है तो I-1 होगा, ठीक है, इसको 0 मान लेंगे, इसको 0 मान लेंगे, यहाँ हो जाएगा -2 तो हो जाएगा +3, यहाँ आ जाएगा +3। समझ में आ रहा है ना, हम निकाल कर आपको दिखा देते हैं। x प्लस -1 प्लस 0 2 प्लस 0 प्लस -1 2 बराबर 0। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस -2 -1 -3 बराबर 0, x बराबर +3। ओके, चलिए, थर्ड हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रेट, NO3 नाइट्रेट होता है, लिख देंगे नाइट्रेट। ओके, अगर हम इसकी बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ये तो ऑक्सीडेशन नंबर ही निकाल लिया था। अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1, ठीक है, 2 ये है, प्लस ये हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा कितना, 6। ओके, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।